हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका है कोऑर्डिनेट चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 7 है, यानी निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक है। ठीक है, इसका आज दो ठो इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका दो ठो वीडियो बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आपको दो ठो फार्मूला बताएंगे और पार्ट 2 में और एक ठो फार्मूला बताएंगे जो लेंथी वाला फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेते हैं कि ये निर्देशांक ज्यामिति जो होता है इसका मतलब क्या होता है। कि निर्देशांक का मतलब होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि निर्देशांक का मतलब क्या होता है। तो निर्देशांक का मतलब जो होता है ना, निर्देशांक दो चीज से मिलकर बना होता है। निर्देशांक जो होता है दो चीज से मिलकर बना होता है। पहला चीज अगर इसका बात करेंगे तो ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस। मतलब सबसे पहले निर्देशांक को जो लिखा जाता है, पहले एक्स लाइन में जो भी संख्या रहेगा, जो भी पॉइंट रहेगा उसको लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर वाई लाइन में जो भी पॉइंट रहेगा उसको लिखेंगे। ये इसका ढांचा है कि किसी भी निर्देशांक को सबसे पहले एक्स लाइन वाला लिखा जाता है, उसके बाद कॉमा देके वाई लाइन वाला लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज, अगर मान लीजिए एक्स अक्ष का निर्देशांक अगर आपको निकालने बोला जाएगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे। ये दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बात जो है ना, अभी जो हम बताने जा रहे हैं, ये दोनों बात आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से इस प्रकार का क्वेश्चन आपका अक्सर आता है। ठीक है, अगर एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछ रहा है आपको, एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करने पूछा जाएगा क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप जान जाइएगा कि एक्स एक्स ही रह जाएगा और वाई आपका 0 हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आपका एक्स एक्स ही रह जाएगा और वाई आपका क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि एक्स एक्स ही रह जाएगा और वाई पार्ट वाला जो है, वाई पॉइंट जो है आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। सपोज इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपका वाई अक्ष का निर्देशांक पूछा जाएगा, तो आप जान जाइए कि इसमें क्या होता है कि एक्स पार्ट 0 हो जाता है और वाई आपका वाई ही रह जाता है। एक्स पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वाई आपका वाई ही रह जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 कॉमा वाई। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये जो निर्देशांक होता है, ये दूरी को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए अभी अब सबसे पहले इसका डिस्टेंस फार्मूला के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, मूला डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए सपोज आपके पास दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। सपोज मान लीजिए कि ए पॉइंट का आपको निर्देशांक दे दिया है, सपोज ए पॉइंट का आपको निर्देशांक दे दिया है कि ए पॉइंट का जो निर्देशांक है आपका x1 कोमा y1 है। ठीक है, और बी पॉइंट का जो निर्देशांक है आपको x2 माइनस y2। ये आपका मान लीजिए कि एक लाइन लिए हैं और उस लाइन में ए पॉइंट का जो निर्देशांक दिया है आपका x कोमा माइनस y कोमा x1 कोमा y1, और जो बी पॉइंट है उसका जो निर्देशांक दिया है आपका x2 कोमा y2। ठीक है, ये दोनों आपको दे दिया है और हम आपसे क्या बोलेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी आप फाइंड आउट कीजिए। ए और बी के बीच की दूरी आप निकालिए, तो होने से आपका इसका जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है इन दोनों के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपका रूट अंडर होता है x2, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आता है। किनके बीच, यदि ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालने बोला जाता है, तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी फाइनली जो आपका दूरी सूत्र इक्वल टू जो आएगा, यानी डिस्टेंस फार्मूला फाइनली आपका ये निकला। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। इसको आप दूरी सूत्र के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसको चलिए इसको दूरी से भी लिख लेते हैं, दूरी सूत्र। ठीक है, ये दूरी सूत्र के नाम से भी इसको हिंदी में जाना जाता है। ये क्या होता है, रूट अंडर सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हिंदी में। अगर मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालने बोला जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालने बोला जाएगा तो इस फॉर्मूला में हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद देखिए दूरी का एक एसआई यूनिट होता है कि उसको किससे मेजर किया जाता है, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वर्ग मात्रक होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है वर्ग मात्रक होता है। वर्ग मात्रक क्या होता है, वर्ग मात्रक। इसका जो एसआई यूनिट होता है दूरी का, जो ये जो डिस्टेंस निकालेंगे उसके बाद जितना भी निकलेगा, मान लीजिए सपोज 10 निकला, 20 निकला, 30 निकला, जो भी निकला, जैसे 10 निकला तो 10 वर्ग मात्रक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दूरी के ये क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, ठीक है। चलिए अब इसका अगला फॉर्मूला के बारे में देखते हैं, यानी आप दूरी वाला फॉर्मूला समझ गए हैं, ठीक है। इसका अगला फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है आपका, सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसको मिटा लेते हैं, चलिए। चलिए अब देखते हैं आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है विभाजन सूत्र। हिंदी में क्या बोला जाता है, विभाजन। सेक्शन का मतलब क्या होता है, विभाजन, सेक्शन करना। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है, उसको टू सेक्शन में बांटे, मतलब दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है, बांटना, विभाजित करना। तो इसको हिंदी में जो बोला जाता है विभाजन फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। अब देखते हैं विभाजन। ये मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। और बीच में एक सी बिंदु है, ये बीच में जो सी बिंदु है, और ये सी बिंदु बताता है कि ये इधर कितना भाग है, इधर कितना भाग है। मान लीजिए इधर वाला भाग को हम मान लेते हैं m1, इधर वाला भाग को क्या मानते हैं m1, और इधर वाला भाग को क्या मानते हैं m2। मतलब इसका अनुपात आपको दे दिया है कि दो पॉइंट है, ए पॉइंट का मान लीजिए आपको निर्देशांक दे दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है आपका x2, y2, ये आपका दे दिया है, निर्देशांक दे दिया है, कोऑर्डिनेट दे दिया है। और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट दोनों को m और m2 यानी m1, m2, m1 सच दैट m2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो बोला जाएगा कि आप तब ये जो सी पॉइंट है ना, इस सी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालिए, निर्देशांक निकालिए। तो आप किस प्रकार निकालेंगे, इसका दो सूत्र होता है, एक x वाला निकालने के लिए, एक y वाला। इसी को बोला जाता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए अगर बात करेंगे x वाला, तो सबसे पहले जो होता है x वाला, x इक्वल टू आपका क्या होता है m1, यानी ये m1 लिखेंगे, x2, m1 x2 प्लस उसके बाद m2 x1 बाय आपके क्या होता है m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसको याद रखने का ट्रिक्स कैसे है, देखिए यहाँ पे जैसे m1 लेंगे और x का निकालेंगे, मतलब यहाँ से m1, तो उसका m1 के बाद आएगा कितना, 2 आएगा, तो x2 वाले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे m2 लेंगे तो उससे वो m2 के बाद तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसका पहले फिर घूम के आएगा तो कितना आएगा, x1 आएगा, यानी x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय नीचे दोनों अनुपात को आपस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये आपका x वाला पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद y वाला जो कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे, तो y का एक फॉर्मूला होता है आपका सेकंड नंबर में, y इक्वल टू सेम आपका m1 y2 होगा, x2 के जगह क्या होगा, y2 हो जाएगा, यानी m1 y2 प्लस यहाँ पे m2 y1। नीचे में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1 प्लस m2 जैसा आपका नीचे था वैसे ही रहेगा, m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका कौन वाला फॉर्मूला आ गया, y वाला, ठीक है। यही आपका विभाजन सूत्र में यही दो टू सूत्र आपका काम आएगा, ठीक है। और आपका जो डिस्टेंस फार्मूला बताएं वो मतलब 7.1 एंड 7.2 ये दोनों फार्मूला से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला का आंसर आपको जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।